अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इकरा मिस्ट्री हब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन के इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंस MCQs। और ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आपने ये वीडियो जो है वो लाजमी वॉच करनी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या है? तो आपको पता है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इस तरीके से इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा 9:16। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सिनोनियम ऑफ फ्यूरियस। फ्यूरियस का सिनोनियम क्या है? तो इसका राइट आंसर है एंग्री। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एंटोनियम ऑफ अगली। अगली का अपोजिट वर्ड क्या है? तो अगली का अपोजिट वर्ड क्या है ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल इज़ द राइट आंसर। Question number 4 is the energy passed by a body due to its position called dash। अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसकी बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी पैदा हो जाती है? तो इसका आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा मोशन की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज़ शी डैश आ यूनिफॉर्म। तो ये एक इंग्लिश का MCQ था जिसमें आपके पास नीचे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की वर्ब्स दी गई होंगी। तो आपको पता है कि शी के साथ वेयर्स लगेगा, ठीक है। सिर्फ वेयर नहीं लगता, एस और ES का इजाफा भी होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा वेयर्स। नेक्स्ट इज़ इफ़ वेलोसिटी इज़ डबल देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, यानी डबल का स्क्वायर। नेक्स्ट इज़ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से कौन सी चीज़ मुख्तलिफ है? तो यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शन होंगे, पेन, पॉइंटर या पेंसिल, और एक ऑप्शन होगा इरेज़र। तो इरेज़र का काम क्या है? रब करना, यानी कि मिटाना। तो इरेज़र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज़ इफ़ वी इंक्रीज़ वन थिंग एंड सेकेंड ऑल्सो इंक्रीज देन इट इज़ कॉल्ड। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, तो वहाँ आपने देखा होगा कि 2 क्वांटिटीज़ होती हैं। अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और उसके सामने वाली क्वांटिटी भी बढ़ती है, तो हम बताते हैं कि इन दोनों में से कौन सा रिलेशन है इनके दरमियान। तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े तो उसमें रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट इज़ मैट्रिक्स डू नॉट ओबे डैश लॉ। मैट्रिक्स जो है वो कौन सा लॉ ओबे नहीं करते? तो इसका आंसर है कम्यूटेटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ साउंड्स आर डैश वेव्स। साउंड वेव्स जो होती हैं वो कौन सी वेव्स हैं? तो इसका आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ फाइंड ऑड वन आउट। ये आपके पास एक नंबर सीरीज़ का MCQs है और आपको एक बहुत सिंपल सी सीरीज़ दी हुई है 1, 3, 5, 7 एंड 8। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है वो मुख्तलिफ है। तो इसमें से 8 जो है वो मुख्तलिफ है बिकॉज 8 इवन नंबर है और बाकी तमाम जो है वो ऑड नंबर है। सो 8 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ कार इज़ टू ड्राइव देन बुक इज़ टू। तो ये जो है वो एनालॉगी का है, आपको रिलेशन बताना है कि कार अगर ड्राइव की जाती है तो बुक क्या किया जाता है या क्या की जाती है? तो बुक को हम रीड करते हैं, तो रीड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ 20 men complete work in 18 days then 10 men can complete work in how many days। अगर 20 लोग जो है वो एक काम 18 दिन में मुकम्मल करते हैं तो बताएं 10 आदमी वो काम कितने दिन में मुकम्मल करेंगे? तो आप देखें कि क्वांटिटी जो है वो आदमियों की वो कम हो रही है, 20 से क्या हो रही है 10, हाफ हो रही है। तो इसका मतलब जो काम 18 दिनों में 20 लोग कर रहे थे वही काम 10 लोग जो हैं वो कितने दिनों में करेंगे 36 डेज़ में, यानी कि डबल टाइम उनको लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 डेज़। नेक्स्ट इज़ लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। साउंड की जो लाउडनेस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो इसका राइट आंसर है एम्पलीट्यूड। अगर आप साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे तो उसकी लाउडनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ ऑपोजिट ऑफ इमेजिनरी। इमेजिनरी का ऑपोजिट क्या है? तो इसका आंसर है रियल। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ शी गेट अप अर्ली डैश द मॉर्निंग। वो सुबह सवेरे उठती हैं, सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो इसमें क्या लगेगा इन। शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इज़ ही हैज़ डैश लिविंग हेयर फॉर 2 months। तो ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है और इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब को जो है वो पुट करना है। तो ही हैज़ बीन, ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसकी पहचान यही है कि हैज़ बीन आता है और आपके पास सिंस और फॉर लगा के टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ ट्राइंगल विद 1 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ कॉल्ड।
अगर एक ट्राइंगल है और उसमें कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उस एंगल का नाम क्या है? तो उस एंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल हो गया तो उस एंगल का नाम हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? तो प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 20 इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज डैश। ये जो है वो एक लॉ की स्टेटमेंट है और आपने बताना है कि ये लॉ किसने पेश किया था जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। तो ये लॉ पेश किया था हुक्स ने। तो इस लॉ का नाम है हुक्स लॉ। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड डैश। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 22 इज इफ स्टेप इज कोडेड एज 3165 देन पेट्स इज कोडेड एज डैश। तो ये PA नहीं है, PE है। तो आपने देखा कि इसमें जो स्पेल है वो उल्टा हो रहा है, तो जो नंबर है यानी कोड है वो भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 इज इफ J प्लस K इक्वल टू 21 देन J प्लस L इज इक्वल टू। बेसिकली इसमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है लेकिन आपने नंबर देखने हैं। अब J जो है ना वो आता है 10 पे और K जो है वो आता है 11 नंबर पे। तो आप J और K को अगर प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 21। इसी तरीके से अगर J और L को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 22। क्योंकि J तो 10 पे ही आ रहा है लेकिन L जो है वो 12 पे आता है। तो 10 + 12 इक्वल टू 22। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 22। नेक्स्ट इज इन गैसेज हीट इज़ ट्रांसफ़र थ्रू। गैसेज में जो है वो हीट एक एटम या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में किस प्रोसेस के जरिए ट्रांसफ़र होती है? तो उस प्रोसेस का नाम है कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी टाइप ऑफ वेव्स। वेव्स कितने टाइप्स की होती हैं? तो वेव्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है ट्रांसफ़र वेव्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो व्यूअर्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट में रिपीट हो रहे हैं। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो काइंडली अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।